बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आइन हमें इंसाफ का हक भी देता है और उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें लॉस के बारे में भी पता हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता हो और हमें अपने राइट्स के बारे में भी पता हो। तो अगली खबर हमारी इसी बारे में लाहौर से खबर सामने आई, जहां पर जज के चेंबर से 2 सेब और एक हैंड वॉश की चोरी का वाकया पेश आया। सारे सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। थाना इस्लामपुरा में इस केस की FIR दर्ज होती है। फिर FIR के मुताबिक एडिशनल सेशन जज लाहौर नूर मोहम्मद बिस्मिल के चेंबर से 5 दिसंबर को 2 अदद सेब और एक हैंड वॉश ये चोरी हो जाते हैं और इस पर फिर FIR कटती है। चोरी होने वाली अशिया की मजमूई मालियत वो 1000 रुपए ही बताई जा रही है। लाहौर पुलिस ने इस मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 380 के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और चोरी का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को, आपको पता है इतने से मामूली जो नजर आ रहा है हमें जुर्म, सजा कितनी हो सकती है? सजा हो सकती है 7 साल कैद या फिर जुर्माना, और या दोनों भी हो सकते हैं। ओह अच्छा, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट भी आई है खबर के अंदर, वो ज़रा आपको बता देते हैं। और वो खबर ये है कि ये मुकदमा जो है ना चोरी का, अब ये खारिज हो चुका है। पुलिस ये बता रही है कि जुर्म मामूली नौयत का है, किसी को नुकसान पहुँचने का खदशा नहीं था। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सारे इशू पर बात करने के लिए। हम कोशिश करेंगे किसी माहिर कानून को भी साथ साथ हम ये क्यों कर रहे हैं, ये खबर आप तक पहुँचाने का मकसद, सेगमेंट करने का मकसद ये है कि एक तरफ हमें बहुत ही स्पीडी FIR दर्ज होती हुई नजर आती है, जस्ट बिकॉज कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक कि जिस शख्स की ये FIR है, जिस शख्स के कहने पर FIR दर्ज हुई है, वो पावर रखता है या फिर उसके पास ताकत मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम आम शहरियों की बात करें, हम एक ऐसे शहर की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, जहाँ पर स्नैचिंग भी होती है, स्ट्रीट क्राइम भी होता है, मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, फ़ोन का छिन जाना तो बहुत ही मामूली बात है। कराची की मैं बात करी हूँ, वहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ता शहरी जाकर थानों में बैठे रहते हैं अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए और FIR दर्ज नहीं होती है। कच्ची पर्ची वो लिख लेते हैं, लेकिन FIR बाकायदा तौर पर उसके लिए लोगों को बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, एक FIR नहीं कटती है। सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट हाई कोर्ट हैं मुस्तनसर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आरिफीन मैं आपकी तरफ आऊँगी, थोड़ा सा पहले हम मुस्तनसर साहब की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आरफीन हमें ज्वाइन करते हैं। उसके बाद मुस्तनसर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये खबर हमारे सामने आई तब हमें भी एकदम से महसूस हुआ कि क्या ये मामूली सी खबर है, बट अगेन ये सिर्फ चोरी की बात नहीं या फिर अशिया की कीमत की बात नहीं है, ये हमारे रवैयों की बात भी है। आप एक सेब चोरी कर लें, एक हैंड वॉश चोरी कर लें या फिर लाखों रुपए चोरी कर लें, चोरी होती है और उसके मुताबिक उसकी डेफिनेशन कानून के अंदर मौजूद है। आपको लगता है कि वो तमाम लोग जो उसको मामूली बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि चोरी तो चोरी है और कानून के अंदर उसकी सज़ा मौजूद है? देखें, इसमें जो ये वाक़या हुआ है ये वाकई मामूली सी एक बात है कि इसके लिए FIR नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, क्या कानून इस बारे में कहता बेसिकली है कि कानून बताता है कि इतनी मालियत की चोरी हो तो FIR हो सकती है, इतनी मालियत की ना हो तो नहीं हो सकती? क्या कानून के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है, स्पेशली 380 में या 379 में या 411 में? नहीं, 380 जो है ना बेसिकली वो है, इसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि जब किसी चार दीवारी के अंदर से कोई चोरी होती है बिल्डिंग तो उसकी सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई है, उसमें 7 साल और उसके साथ जुर्माना भी है। और बाकी ये जो चीज़ है इसके लिए तो मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पे हुकूमत को भी कि इसमें माइक्रो पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट जैसे दूसरी दुनिया में राइज है उस तरह का यहाँ पे भी कोई एनेक्टमेंट होनी चाहिए। बात ये है मैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस चीज़ को मामूली कह रहे हैं, देखें जो 380 है वो ये कहता है कि बिल्डिंग के अंदर अगर चोरी होती है वो एक तरह से ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी भी है। जो शख्स वहाँ से सेब या हैंड वॉश चुरा कर गया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी चुरा सकता था, उससे किसी की जान को या जज साहब जो है उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। आपको नहीं लगता कि इस रवैये के ऊपर लाजमी सज़ा होनी चाहिए या फिर इसको मामूली कहकर अंडर द कारपेट नहीं कर देना चाहिए? नहीं, इसमें देखें एक अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, आप देखें कि हमारा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको मतलब उस पर ये बात गर्दिश कर रही है। ये मैं बुनियादी तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंट है स्पेसिफिकली इसकी मालियत बहुत थोड़ी है और कोई उस तरह की कीमती चीज़ भी नहीं है।
दूसरी तरफ अब आप देखें तो यही जो अगर किसी गरीब आदमी की चोरी हो जाती है, यहाँ पे करोड़ों रुपए की वारदातें होती हैं और एफआईआर जो हैं वो पुलिस नहीं दायर करती, रजिस्टर नहीं करती, तो उसके लिए फिर हमें पेटिशंस मूव करनी पड़ती हैं, कोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। मेरा बेसिकली ये सजेस्ट कर माइक्रो पॉलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट करने का मकसद ये था कि जब कोई इस तरह की वारदात होती है इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन लिए कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि एक इदारे को उसमें तफ्तीश कर दिया जाए। उसमें अगर आप कानूनी तौर पर हमें समझाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो पाबंद बनाते हैं कि किसी भी शहरी की या किसी भी शख्स की एफआईआर जो है वो कटनी चाहिए। देखें, जो एफआईआर है ना, जब कोई भी अक्रेंस होती है किसी किस्म की, तो सेक्शन 154 सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये सेक्शन है, वो कहता है कि जब कोई जुर्म सरजद होता है तो और इन्फॉर्मर पुलिस के पास आता है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो पाबंद है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड करने का। लेकिन ये किताब की हद तक है, इन नॉर्मल कोर्स हर केस में इस तरह की इस पे अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल मसला यहाँ पे है ये मुस्तनसर साहब की किताब की हद तक ही होता है, किताब की हद तक ही होता है, क्योंकि शहर कराची की जिस तरह हमने अपने इंट्रो में भी बात की, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मसाइल हैं और जब कोई शहरी अपना मसला लेकर जाता है तो एफआईआर दर्ज करने में उसको जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई होती है उसकी एफआईआर ही नहीं कट रही होती। आरिफीन की तरफ चलते हैं। आरिफीन, थोड़ा सा हमें पिछले कुछ अरसे में कितनी वारदातें हो चुकी हैं, कोई चोरी डकैती की कह लें या और भी लोगों के साथ, और फिर एफआईआर कटवाने में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत शुक्रिया। जो अदाद शुमार हमें CPLC की जानिब से फ़राहम किए गए हैं उसके मुताबिक तो कराची में क्राइम की शरह जो है वो एक जानिब नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है।